बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनाज़ किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि बिल्कुल देग की तरह के चावल बनेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। मेरा मकसद है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई स्टेप स्किप ना करें। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, चना पुलाव बनाने के लिए 1 गिलास मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने 40 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। बासमती चावल हैं। इसी के साथ-साथ 1 गिलास मेरे पास चनों का है, पौना कप मेरे पास घी का है और इसी के साथ-साथ 3 से 4 टेबलस्पून सिरके के हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन है जिसको मैंने कूट लिया था, 1 टेबलस्पून अदरक है, साथ ही साथ 2 गिलास पानी, 2 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने काट लिया, 1 प्याज जिसको मैंने काट लिया और 2 टमाटर, साथ ही 1 सब्ज़ मिर्च जिनको मैंने काट लिया। तो बस अब बारी आती है स्पाइसेस की। हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, साथ ही साथ 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है। साथ ही मेरे पास 3-4 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4-5 लौंग हैं और 4-5 मेरे पास बादियान के फूल की पत्तियां हैं। ये सब स्पाइसेस शामिल करेंगे और इसी के साथ साथ बस मैंने यहाँ पर देचकी रख ली है और उसमें मैं घी शामिल करूँगी और प्याज में शामिल कर दूँगी। जी, तो बस यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वाइट प्याज रखना है ताकि जो चावलों का कलर है वो थोड़ा वाइटिश कलर आए। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको। तो बस इस पॉइंट पर प्याज ब्राउन हो चुका है, हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस पॉइंट पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल करूँगी और साथ में इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और इसको हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर उठाते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और बस आप देख सकती हैं कि यहाँ पे तकरीबन जो है टमाटर टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको चम्मच से बिल्कुल इस तरह से करूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह टेंडर हो जाए। उसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन शामिल कर दूँगी और सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दूँगी और जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे शामिल करके इसको 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह भून लेना है। पहले भी बस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। यहाँ पर मैं चने शामिल करूँगी। चनों को भी बस मैंने प्रेशर में 10 मिनट के लिए टाइम दिया था ताकि अच्छी तरह टेंडर हो जाएँ और अब मैं इसको मसाले में शामिल करूँगी और तकरीबन इसको हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। जी, तो बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे चनों को भूनते हुए। इस पॉइंट पर मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं और पानी शामिल करने के बाद हमने इसके पकने का इंतज़ार करना है सिर्फ 3 मिनट। बस इस पॉइंट पर पानी बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पर हमने चावल शामिल कर देने हैं और हल्के हाथों से चावल को हम इस तरह से फैला देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और अच्छी तरह इसको बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अगर आप स्टेप स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो चलें जल्दी से अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर उठाते हैं और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पूरा पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह इसको पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और साथ ही इस पॉइंट पर सिरका हमने जो है वो शामिल कर देना है और साथ ही 1 सब्ज़ मिर्च भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और लो फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल दम वाला और साथ ही मैं इसको कवर कर दूँगी। बस तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देना है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर उठाते हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चना पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना अलग अलग और कितना लंबा चावल का दाना हमारा तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।